कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मुरारी बापू आजकल जो अपने आप को धर्मावलंबी कह रहे हैं, धर्म के श्रेष्ठ कह रहे हैं, राम जी के गद्दी पर विद्यमान होकर के राम कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके मूर्खता कर रहे हैं और स्वयं को निम्बार्काचार्य की गद्दी का अनुयायी बता रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय का बता रहे हैं। भगवान निम्बार्क संप्रदाय में सूतक नहीं लगता, ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया, उसमें वैष्णव संत भी हैं और गृहस्थ भी हैं। ये कहीं से साधु तो लगते नहीं हैं, क्योंकि कोई साधु अली मौला करेगा नहीं। इनका काम क्या है? ये राम कथा रोक करके नमाज का सम्मान करेंगे, नमाज करेंगे, चिता की अग्नि से फेरे करवाएंगे। इतना बड़ा मूर्ख है ये। इसकी पत्नी मरी हुई है और पत्नी के मरने के बाद ये काशी के जो महादेव की, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, ऐसे विद्वानों की मंगलमय नगरी में काशी में बैठ करके ये राम कथा कह रहा है। हाँ, जिसके कथा पंडाल में अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे तो वहाँ आपको गाड़ी खड़ा करने के लिए उसका पैसा देना पड़ता है, उसका टिकट कटाना पड़ता है। कथा पंडाल में अभी कस्या में कथा हुई थी जब, तो कस्या में 500 रुपये इसका टिकट था कथा पंडाल में प्रवेश करने का। पूरा ये व्यापार बना रखा है और अपने आप को धर्मगुरु कह रहा है, धर्मावलंबी कह रहा है, राम भक्त कह रहा है। राम जी ने भी मर्यादा का पालन किया था। भगवान राम जी की कथा करने वाला ये मूर्ख काशी में बैठ करके मूर्खता कर रहा है। सुधर जाओ। और माफ़ी ऐसी मांगी जाती है, कह रहे हो जिस जो सुनुग रहा है आग लग रही है, लगने दो। मूर्खों वाली हरकत कर रहे हो, मिल जाओ फिर बताता हूँ तुमको, मूर्खता हट जाएगी तुम्हारी। अशास्त्रीयता जो कर रहे हो, शास्त्र पे सनातनियों के ऊपर जो पैर रख रहे हो, स्वयं को सनातनीय बना कर रखी, अली मौला करने वाला, अली का भजन करने वाला, जो कहता है कि हम चाहते नहीं है लेकिन ये हमारे अंदर से निकलता है कि तुम अली करो। तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, खुद को राम राम कहो और अली जपो। सनातनियों को समझ जाना चाहिए। आज उनका जो नेत्र है ये वो खुल जाना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और मुरारी जैसे धर्मियों के, पाखंडियों के पंडाल में जाकर के कथा सुनने वाले भक्तों, आप भक्त बड़े भोले भाले होते हैं, ठीक है। ऐसे जो ये षड्यंत्रकारी होते हैं, जो सनातन के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, इन मूर्खों के चक्कर में भोले भाले भक्त फंस जाते हैं, जो लगे रहते हैं बेचारे। ये पूरा व्यापारी है, पक्का व्यापारी है। ऐसे मूर्खों से आप किनारा कस लो महाराज। समझना चाहिए आपको कि चिता की अग्नि से ये फेरे कराता है, बताओ। और कहता है कि निम्बार्क संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय में सूतक नहीं लगता है, ठीक है। साधु को, जो दंडी स्वामी हो, जो साधु हो, सन्यासी हो, ठीक है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई नहीं है, जिसके केवल ठाकुर जी हैं, जो केवल सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी करने वाला है, जो हर स्वरूप में राम जी को ही देखता है। तो हमें तो नहीं लगता ये पत्नी के पास जाता होगा तो पत्नी को सीता माँ कह के प्रणाम करता होगा। भाई गृहस्थ साधु हैं, गृह अपने आप को गृहस्थ वैष्णव कह, अगर वैष्णव कह रहे हो तो ठीक है, गृहस्थ वैष्णव हैं। तो गृहस्थ वैष्णव में अगर पत्नी वाले हैं तो पत्नी के मरने पर पति को सूतक लगता है, 10 दिन का सूतक मनाना चाहिए। लेकिन ये कैसे सूतक मनाता है भैया? वहाँ करोड़ों का जो पूरा इन्वायरमेंट खड़ा कर रखा है, व्यापार खड़ा कर रखा है, पार्किंग के जो चार्जेस लगा रखे हैं कि गाड़ी पार्क में लगेगी, पार्किंग होगी तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, उसकी रसीद कटेगी। वो सब जो व्यापार बना रखा है करोड़ों का, वो कैसे हो पाता? वो तो नुकसान होता। अगर भक्ति करनी थी, चर्चा ही करनी थी तो भैया घर पे 10 दिन बैठ करके तुम लाइव आकर के राम चर्चा कर सकते थे। देखो, भगवान का भजन करना, भगवान का संकीर्तन करना ये मना ही नहीं है। सूतक कर्म में भी भगवान का संकीर्तन किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिस घड़ी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है।
गरुड़ पुराण में वर्णन आया है, जब सोया हुआ व्यक्ति रहता है तो सोते समय, निद्रा के समय वह व्यक्ति उसके श्वास के द्वारा हंस 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 का जप होता रहता है। वो हंस का जप क्या है? वो हंस भगवान नारायण ही हैं। जिन जिन संप्रदाय को आप बता रहे हो ना, देखो भैया, निम्बार्क संप्रदाय के भैया जी लोगों को और जो वैष्णव संत हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप हमारे निम्बार्क संप्रदाय का नाम लेकर के खुद की दुकान मत चलाओ। अगर तुम निम्बार्क संप्रदाय के हो तो निम्बार्क संप्रदाय में देखो, पूर्व के जितने बहुत दिव्य दिव्य संत रहे हैं उनमें किसी दिव्य संत के दिवंगत होने पर, ब्रह्मलीन होने पर, जो उनके शिष्य रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय में, उन्होंने सूतक का पालन किया, छोर कर्म कराया है, विधिवत कर्मकांड किया है महाराज, भोज कराया है। और तुम कह रहे हो निम्बार्क संप्रदाय में सूतक नहीं लगता, वो ये पालन नहीं करते, मरणासन व्यवस्था का पालन कैसे नहीं होता भैया? अब ये मूर्ख व्यक्ति बताएगा जो चिता से फेरा करवाता हो। काशी के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान जिन्होंने इसका विरोध कर रखा है उनको मेरा प्रणाम है, और बहुत ऐसे चाटुकार भी हैं, चाहे अयोध्या से ले लें, चाहे वृंदावन से ले लें, चाहे काशी से ले लें, चाहे अन्यत्र जो है, बहुत ऐसे मुरारी के चाटुकार हैं जो इनके घर में जाकर के इनसे सर्टिफिकेट लेते हैं रामकथा का, रामकथा करने का। अब ये अली मौला करने वाला रामकथा वाचक के लिए, भगवान राम के भक्त के लिए ये उनको सर्टिफिकेट देगा, ये प्रमाण पत्र देगा। ऐसे मूर्खों के चक्कर में बैठ करके मूर्खता करना ये उचित नहीं है। देखो, अगर तुम यहाँ पे क्षमा याचना नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, तो याद रखना मुरारी, तुम्हारा जो प्रायश्चित है, तुम्हारा जो दंड है, इसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा तुमको, यमराज देंगे इसका दंड, समझ जाना। फिर भयंकर दंड मिलने वाला है यमलोक में। यमराज ही धर्मराज हैं, और धर्मराज की सभा में कोई छूटता नहीं है। यहाँ तुम अपने भक्तों के चक्कर में भीड़ देख करके अभिमान बस जो कुछ तुम मंच से बोल रखे हो ना, मूर्खता कर रखे हो, और स्वयं बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किए। अरे मूर्ख कते का, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी जो गति होगी वो कोई सोच नहीं सकेगा। कीड़े पड़ने लगेंगे तुम्हारे शरीर में, मरणासन अवस्था में तुम तड़पोगे जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हो। राम माने होता है सनातन, भगवान सनातन है, क्योंकि भगवान के ना शुरुआत का ना अंत का किसी को पता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। भगवान अनंत हैं, अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, कोटि ब्रह्मांड नायक है महाराज। जिन भगवान राम के रोए रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, गरुड़ पुराण में 3.5 करोड़ रोए कहे गए हैं। तो भगवान नारायण के कितने हैं? 3.5 करोड़ रोए में एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हैं हमारा, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड की मालिक है भगवान। एक ब्रह्मांड को तो कोई नाप नहीं पा रहे। एक ब्रह्मांड में बैठने वाले मूर्ख मुरारी बापू बन रहे, अपने आप को धर्मावलंबी बन रहे हो, धर्म की गद्दी पर बैठे हो। लेकिन समझ जाओ, समझ जाओ, जो गति तुम्हारी होने वाली है वो तुमको यमराज ही दंड देंगे। अब भी लोगों को इसको सनातन से लात मार करके निकाल देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए ऐसे मूर्खों को। हाँ, इसके मंच पे जाना बंद कर देना चाहिए, इसको अपने मंच पे बुलाना बंद कर देना चाहिए, किसी धर्म की सभा में बुलाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, ज्योतिर्मठ के पूज्य परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान ने भी इसको कहा है कि अगर ये मुरारी कह रहा है कि इसके पास भी शास्त्र है, ये भी जवाब दे सकता है, तो भैया अपना शास्त्र लेकर के आओ ना, शास्त्र का प्रमाण दो। तुम कौन सा शास्त्र तुम्हारे पास है? तुम कर्मकांड से अलग निकल जाओगे, वैदिक संप्रदाय से, वैदिक परंपरा से, काशी विद्युत परिषद से आगे निकल जाओगे। यही काशी है हमारा, जिस काशी में तुम बैठ करके मूर्खता कर रहे हो, यही काशी है जहाँ भगवान शंकराचार्य को भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी थी। जो भगवान को भी चैलेंज दे सके शास्त्र में, वह है काशी। काशी कोई मूर्खों की नगरी नहीं है, काशी विद्वानों की नगरी है। काशी शब्द ही विद्वता का एक प्रमाण पत्र देता है महाराज। और काशी में बैठ कर तुम मूर्खता कर रहे हो। बस थोड़ा समय और, कहते हैं जब काल व्यक्ति पर आता है पहले विवेक मर जाता है। तुम्हारा विवेक अब शून्य हो चुका, विवेक शून्य व्यक्ति हो तुम। अब तुम्हारी जो विवेकता है वो समाप्त हो रही है।
राम कथा कर रहे हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हो हैं? पद चिन्हों पर चलने का प्रयास तो करो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सिया राम।